हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैशाली हेल्थ केयर। मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। इस दौरान जब आप लोग फील्ड में कार्य करती हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के निपटने के लिए ये होता है कि कोई थोड़ा सा मेरी हेल्प कर देता ना तो बढ़िया रहता। लेकिन कभी कभी हेल्प हो जाती है, तो ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो मैंने आपके लिए भी बनाया है, तो आप इसे सुनिएगा। आज मैंने टॉपिक लिया है जो UHIR रजिस्टर होता है कि इसको आप लोगों को कैसे फिल करना है और फील्ड में जब जाती हैं तो इसे कैसे आप फिल करेंगी। तो इसमें जो ऑप्शन है मैं वो आपको बताऊंगी और आपके यहाँ जहाँ से भी मेरा वीडियोस देख रही हैं आप अपने यहाँ देख लीजिएगा कि आपके यहाँ जो UHIR रजिस्टर है उसमें क्या ऑप्शन पूछा गया है, कौन सी जानकारी आपको चाहिए। फिलहाल मेरे पास जो भी लेटेस्ट है मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले होता है क्रम संख्या। पहला होता है कि यहाँ पर हम जिस परिवार में जाएंगे वहाँ की जो उस परिवार की क्रम संख्या होगी हमें वो डालनी होती है, क्रम संख्या डालेंगे। इसके बाद आता है विशिष्ट परिवार संख्या। विशिष्ट परिवार संख्या जो होती है वो हम जैसे एक परिवार में गए, उसके बाद फिर दूसरे परिवार में गए, फिर तीसरे में गए, तो ऐसे करके मुझे वो विशिष्ट परिवार संख्या डालनी होती है। फिर इसमें थर्ड नंबर का ऑप्शन है कि गृह भ्रमण हेतु चिन्हित वंचित समुदाय का निशान लगाएं। आप जिस भी फील्ड में या मतलब जिस भी सेक्टर में है वहाँ पर वंचित वर्ग होता है, यदि आपके यहाँ पे वंचित वर्ग है तो आप इस पर टिक कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ वंचित वर्ग नहीं है तो इसको छोड़ सकती हैं आप। इसके बाद आगे का जो कॉलम है उसमें है परिवार के सदस्यों की क्रम संख्या लिखें कि आप जिस परिवार में गई हैं उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उस परिवार के सदस्यों को क्रम वाइज यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मुखिया व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम लिखें, यानी कि सबसे पहले मुखिया का नाम लिखना है, फिर परिवार के 2, 3, 4 सदस्य जो भी हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। ऐसे करके आप लिख लेंगी। फिर घर में आपको जो है नेक्स्ट कॉलम है मोबाइल नंबर, कि वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो मोबाइल नंबर आप घर में किसी एक व्यक्ति का दर्ज करिएगा और ऐसा नंबर लीजिएगा जिसमें अगर आपको कभी आवश्यकता हो तो आप जो है उनसे कांटेक्ट कर सकें। तो इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो आगे हम जानेंगे कि उनकी वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता और सबसे बड़ी बात कि उनका जो है पीने का पानी कैसा है, इसके बारे में भी पूछना होता है। तो उसके बाद का मोबाइल के बाद नंबर डाल दिया आपने, उसके बाद ये ऑप्शन है कि मुखिया से संबंध, यानी कि जो मुखिया है उससे लोगों का क्या संबंध है। जैसे सपोज 4 लोगों के नाम आपने डाले, तो एक तो मुखिया हो गए, उसके बाद उनका बेटा है, बहू है, पत्नी है और पोता पोती जो भी हैं उनका यहाँ पे वो उस कॉलम में मुखिया के संबंध में वो मेंशन करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम है धर्म, कि जिस परिवार में हम गए हैं वो लोग किस धर्म को मानते हैं और उनकी जाति भी पूछनी होती है। हालांकि यहाँ पे जाति का कोई विशेष ऑप्शन नहीं है, लेकिन जाति को हम फिल करना है कि वो कौन सी कास्ट के हैं। इसके बाद फिर एक ऑप्शन आता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनका नाम किस में है, यानी कि उनका राशन कार्ड कैसा है और APL है या BPL है, कौन सा राशन कार्ड है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और ये चीज़ है कि अगर उनके पास राशन कार्ड है या नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको सही गलत का निशान लगाना है। फिर यहाँ पर आपको स्त्री पुरुष यानी कि मेल और फीमेल क्रम वाइज जो आपने लिखा है मेल और फीमेल ये लिखना है। उसके बाद उनकी आयु लिखनी है कि घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी आयु कितनी है। तो इस कॉलम में आपको उनकी आयु मतलब उनकी एज जो है यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर बात करते हैं कि वैवाहिक स्थिति,
वैवाहिक स्थिति में क्या होता है कि वो विवाहित हैं अथवा अविवाहित हैं या विधुर हैं या कोई महिला विधवा महिला है, विधुर है, और जैसी भी कंडीशन यहाँ पर होती है परिवार से आप पूछेंगी, जैसा वो बताते हैं वो यहाँ पर आपको भरना है। फिर एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पर शैक्षिक योग्यता कितनी है उनकी। शैक्षिक योग्यता मतलब वो कितना पढ़ी हुई हैं और वहाँ के परिवार के लोग कितने पढ़े हुए हैं, कितनी क्वालिफ़िकेशन है उनकी। तो इस कॉलम में आपको उनकी शैक्षिक योग्यता भरनी है। ठीक है, इतना तो समझ गई होंगी आप। और उसके बाद फिर आता है कि शौचालय की उपलब्धता, उनके पास शौचालय है या नहीं है। उसके बाद कौन सा है, सेप्टिक टैंक, सोख्ता गड्ढा वाला शौचालय या खुला शौचालय, कैसा उनके पास है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और इसको फिल करने के बाद एक वो इम्पॉर्टेंट कॉलम और रह जाता है जो कि सब यहाँ पर है, जो शरीर के लिए आवश्यक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए कि ये हमारे शरीर का या हमारी सेहत का बेहतरीन पार्ट है और बेहतरीन चीज़ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पीने का पानी पूछा गया है। नेक्स्ट सबसे लास्ट कॉलम है और इसमें पीने के पानी का स्रोत पूछा गया है, क्योंकि पीने का पानी जो है आजकल बहुत ही प्रदूषित हो जाता है, इसलिए इसको फिल करना होता है कि हमारे एरिया में, हमारे यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं वो कौन सा पानी पी रहे हैं, ये चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें होती तो फिर ये डाटा हमारा ऑनलाइन जाएगा, सर्वर पे फीड होगा, आप सभी लोगों को पता है। तो इससे सरकार को कुछ आंकड़े निकालने में भी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है कि पानी की टंकी का आप पानी यूज करते हैं कि इंडिया मार्का से पेयजल लेने की दशा में निशान लगाएं। ये पीने का पानी जो है आप पानी की टंकी यूज करते हैं या इंडिया मार्का है या और भी कोई अदर ऑप्शन है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो थी बहनों जानकारी इसकी कि UHIR रजिस्टर, यानी कि शहरी क्षेत्र में है तो आप UHIR इसको बोलेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र से यदि हमारा वीडियो देख रही हैं तो VHIR के नाम से जाना जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जो भी जानकारी है वो समझ में आई होगी। यदि आपको ना समझ में आई हो और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से भी हमारा वीडियो देख रही हों, कुछ आपके मन में डाउट हो तो आप प्लीज़ हमसे कमेंट कर पूछ सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।